देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। उत्तराखंड में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। अल्मोड़ा संसदीय सीट में भाजपा से अजय टम्टा तो कांग्रेस से प्रदीप टम्टा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। होली के त्योहार के कारण किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव प्रचार अभी तेजी नहीं पकड़ सका है, लेकिन मतदाताओं को उम्मीद है कि राजनीतिक दल महंगाई, बेरोजगारी, जंगली जानवरों, बंदरों का आतंक, मूल निवास, भू कानून, खस्ताहाल हो चुकी स्वास्थ्य सुविधाओं, पलायन के कारण खाली होते गाँव की दुर्दशा पर जरूर चर्चा करते हुए इन समस्याओं के समाधान का भरोसा मतदाताओं को दिलाएंगे। कुछ रह ही नहीं गया है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी को ये समस्या हम खुद हमारे शिष्टमंडल बंदर भगाओ खेती बचाओ का उनको दे चुका है 25 फरवरी 2024 को, और यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल ही नदारत है। उनको इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं लग रहा है। तो ये अपने आप में ये पोल खोल टाइप का कार्यक्रम हो गया है कि इस अभियान के चलते, क्योंकि ये काम सरकारों का है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पर कोई नीतिगत निर्णय लेना है तो सरकारों को लेना है, हमारे वन मंत्री जी को लेना है। लेकिन देखिए, बंदर को यहाँ पर कत्यूर घाटी में भर दिया गया है, जैसे ट्रकों से भर भर के। हमने डीजीपी साहब को, हमें डीआईजी साहब को, हमने इनको एक अलग से लिखित शिकायत पेश करी है कि आप इन बंदरों को बाहर से जो आ रहे हैं इनको रोकने के लिए आप प्रयास करें करके, लेकिन उस क्षेत्र में भी कोई काम नहीं किया गया। और हमें इस अभियान के द्वारा कम से कम एक नागरिक कर्तव्य जो होता है, सिविल सोसाइटी की पहल पर ये जनता उमड़ करके जो आई है और लगातार 2 महीने से जो आंदोलन कर रही है, ये हमारे आवाज की उपेक्षा राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक जी, हमारे वन मंत्री जी ने की है। ये बहुत ही निंदनीय है। हम इनकी घोर जो है निंदा करते हैं। बागेश्वर जिले के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो यहाँ खाली होते गाँव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन जैसे मुद्दे प्रभावी रहने वाले हैं। बंदरों व जंगली जानवरों ने लोगों को खेती से दूर किया है। बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के लिए हमारा काफ़ी लंबा आंदोलन चल गया है। लगभग 20-21 साल इसको पूरे हो चुके हैं। अभी तक उत्तराखंड में या कई अन्य जगहों में रेल मार्गों के लिए काफ़ी योजनाएं बन गई हैं, आ गए हैं, और इस बीच हमारी कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें चली गई हैं, लेकिन बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के लिए कोई सिर्फ चुनावों में बातें क्यों होती हैं और समय इसको धरातल में क्यों नहीं लाया जा रहा। अभी इतने बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के अलावा कहीं भी किसी ने बिना आंदोलन के उनको रेल मिल रही है, लेकिन हमारा तो इतने समय से आंदोलन कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। हमने यहाँ से दिल्ली जंतर मंतर में भी जा चुके हैं और धरना प्रदर्शन भी कर दिया, क्रमिक अनशन भी कर दिया है, लेकिन फिर भी बागेश्वर टनकपुर के लिए धरातल में काम क्यों नहीं हो रहा है अभी तक। और जबकि प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया, कहाँ गया वो आश्वासन? इतने साल लगते हैं आश्वासन देने में, इतना लंबा समय हो गया है, अभी तक बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के लिए कोई बातें ही नहीं हो रही है। सर्वे हो गई तो उसकी कॉपी हमें क्यों नहीं मिली अभी तक, उसकी जानकारी हमें क्यों नहीं है, और इसको कब धरातल पर लाना है, कब हमको इसके लिए पैसा आवंटन होना है, इसके लिए कोई बात ही नहीं हो रही, कोई जिगर ही नहीं हुए। मुख्यमंत्री जी हमारे खुश हो रहे हैं, मैंने इतनी रेलें आगे को, इतनी रेलों का विकास कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग जैसा था वैसा ही अभी भी है। और इतना आंदोलन अगर ये उत्तराखंड में किसी और ने कर दिया तो आप हमें बता दें। इसके अलावा कोई आंदोलन नहीं होता है, कहीं भी इतना लंबा आंदोलन नहीं होता है। और जितना ये आज यहाँ का आंदोलन हुआ है, फिर भी हम निराश हैं, फिर भी हमारे हाथ में निराशा लगी है। अगर ये धरातल पर काम नहीं हुआ तो हम आगे को चुनाव बहिष्कार करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दल जनता के इन मुद्दों पर कितना आश्वस्त कर पाते हैं। मूल निवास 1950 और भू कानून की मांग को लेकर के एक ऐलान जो बागेश्वर में आयोजित होगा कार्यक्रम, उसके लिए किया गया, जिसके तहत जिस प्रकार से कुली बेगार आंदोलन चला था बागेश्वर से कुली बेगार प्रथा को खत्म करने के लिए सरयू में रजिस्टर बहाए गए थे कुली बेगार आंदोलन के वक्त पर, ठीक उसी प्रकार से हम लोग अपना स्थायी निवास सरयू बगड़ में बहाएंगे, जिसके लिए आज आयोजित कार्यक्रम में एक बड़े स्तर पर एक आह्वान सभी संगठनों से किया गया। CCN न्यूज के लिए मैं सुरेश पांडे।